हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों, स्वागत है आपका रंजीत एडू पॉइंट में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोगों ने मेरे ऊपर कमेंट किया था एनपीएस से संबंधित सारे सवालों का जवाब देता आता रहा हूं। ऑनलाइन कैसे करें, प्रान नंबर कैसे जनरेट करे, आपका HRMS का फॉर्म कैसे भरे, फिर आपके जो सर्विस बुक है उसे कैसे खोले और कैसे देखें, इन सारी बातों पर मैं बहुत सारे प्रश्न का उत्तर देता आ रहा हूं। लेकिन मैंने फिलहाल ही वीडियो डाला हुआ था कि प्रान नंबर संबंधित, उसमें बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे मेरे दोस्तों का बहुत सारे प्रॉब्लम था, बहुत सारे समस्या था जिसका निदान उन्होंने मांगा है और बहुत सारे रिक्वेस्ट किए हैं और कमेंट किए। तो मैं जो कमेंट किया हूं उन प्रश्नों का मैं उत्तर इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। जो भी दिक्कत हो रही है, आपको परेशानी हो रही है प्रान नंबर संबंधित, एनपीएस संबंधित, मैं उसका उत्तर इसमें देने की भरपूर कोशिश करूंगा। फिर भी अगर बाय द वे मुझसे कुछ अगर छूट जाता है तो आप अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि मैं उसे अगले वीडियो में मैं आपको बता सकूं या कमेंट में ही आपको आंसर दे सकूं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं कि जो आपने प्रश्न पूछा है उसका जवाब मैं देता हूं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है और बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि जब भी एनपीएस अकाउंट के लिए हम लोग लॉगिन करते हैं और रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ओटीपी की समस्या आ रही है। अर्थात ईमेल पर ओटीपी आ रहा है तो मोबाइल पर ओटीपी नहीं आ रहा है, या तो दोनों पर ओटीपी नहीं आ रहा है। इसका निदान कैसे किया जाए? सबसे पहले ध्यान रखिए कि जो आप मोबाइल नंबर दे रहे हैं उस मोबाइल नंबर को अपने पास, और ईमेल, एक बार ईमेल पर अपने ऐसे ही एसएमएस कर यानी कोई भी मैसेज विदा कर देखिए कि उस ईमेल पर आ रहा है कि नहीं। देख लीजिएगा ईमेल आपका फुल तो नहीं है, इस बात का ख्याल रखें। दूसरी बात, मोबाइल जो आप शुरू में जनरेट कर रहे हैं, दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने क्या, एक डिजिट गलत होने से भी आपका मोबाइल नंबर पर एसएमएस नहीं आ रहा है जो रजिस्ट्रेशन करते हैं उस समय। ठीक है, ये इस बात का ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखा, मैंने देखा इस बात को, बहुत सारे लोगों ने जो क्या किया कि दिन में जब कर रहे थे वे लोग अपना रजिस्ट्रेशन, तो उनका ओटीपी नहीं आ रहा था। मेरे पास बहुत सारे लोगों को मैंने प्रान जनरेट करने के लिए मैंने लॉगिन किया है और रजिस्ट्रेशन भी किया है। मैंने देखा कि जो भी मैंने प्रान नंबर रजिस्ट्रेशन किया था, अगर आप मॉर्निंग टाइम में करते हैं या रात में करते हैं, जो कि सर्वर जो है फास्ट चलती है, मतलब ज्यादा उस पर लोड नहीं है, उस समय करने पर आपकी ओटीपी आ जा रही है। मैंने इसे ट्राई किया है, आप भी इसे ट्राई कीजिए कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन कीजिए तो सुबह मॉर्निंग में करने की कोशिश किए अपने माध्यम से, और लैपटॉप पर करने की कोशिश किए, मोबाइल से करने की कोशिश फिलहाल न कीजिए। शायद सर्वर बीडी के या नए सॉफ्टवेयर के चलते ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आप मॉर्निंग में अगर करेंगे तो आपका ओटीपी बहुत ज्यादा आने की संभावना है और ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि मैंने दिन में किया तो नहीं आया, लेकिन वही सुबह में मैंने किया तो ओटीपी आ जा रहा है। तो सबसे पहले इस बात को आप लोग ध्यान रखिए कि मॉर्निंग में करने की कोशिश की रजिस्ट्रेशन, ताकि आपका ओटीपी आपको मिल सके। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न, हाँ, डॉक्यूमेंट क्या डालना है रजिस्ट्रेशन जब हो रहा है, डॉक्यूमेंट क्या? देखिए, एनपीएस का रजिस्ट्रेशन करते समय जो आप जिस सर्विस में जा रहे हैं, उस सर्विस में जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, उस लेटर का आपका वहां पर डालना होगा। उसका क्लिक कर फोटो या जिस माध्यम से आप वहां पर डालिएगा। दूसरी बात, जितने डॉक्यूमेंट मिलते हैं उस डॉक्यूमेंट का आप एक आईडी हो या अपॉइंटमेंट, दोनों साथ। अभी फिलहाल जो बिहार में शिक्षक की वैकेंसी हुई है उसमें आपको क्या करना है, उसमें पदस्थापन पत्र और नियुक्ति पत्र दोनों का साथ में फोटो क्लिक कर आपको दोनों डालना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे जिलों ने निकाला हुआ है कि बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, जबकि इससे पहले क्या होता था कि कोई आप अगर एक डॉक्यूमेंट आप डाल देते थे, पदस्थापन हो या नियुक्ति पत्र हो, उससे भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता था। उसमें अलग प्रोसेस था करने का। लेकिन फिलहाल क्या हुआ है कि बहुत सारे जिलों ने निर्देश निकाला हुआ है कि आपका एक लेटर की तो पदस्थापन या नियुक्ति पत्र डालने के कारण आपकी एनपीएस अकाउंट को जनरेट होने से रोका गया है, वेरिफिकेशन होने से रोका गया है, तो आप उसे दोबारा डालें। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो ये बात कह रहे हैं कि लॉगिन करने के लिए, तो उसमें बहुत सारी समस्या आ रही है। इसलिए आप डॉक्यूमेंट के तौर पर विद्यालय स्थापन और नियुक्ति पत्र दोनों ही आप एक साथ फोटो क्लिक कर निश्चित तौर पर डालिएगा, ताकि आपकी वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, अब आता है कि आप अगर प्रान नंबर हम शिफ्ट किए, मान ले इससे पहले आप किसी और सर्विस में थे, फिर और किसी और सर्विस में आ गए हैं
और आपका उस समय प्रान नंबर शिफ्ट करना पड़ता है। जब भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उसमें प्रान नंबर आपको शिफ्टिंग करता है, डिपार्टमेंट चेंज होता है तो शिफ्ट होता है। शिफ्ट करने में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि शिफ्ट सर मैंने कर दिया है लेकिन अभी तक ले हम लोगों का प्रान पेमेंट शुरुआत नहीं हुआ है। तो मैं बताना चाहूंगा मैं आपको कि प्रान नंबर जब शिफ्ट हो जाता है तो मोबाइल में आप देखिए कि जो एनपीएस का आपका ऐप है वो ऐप को लॉगिन कर कर आपका जो प्रान नंबर आपको मिला हुआ है उसे लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद जब आप देखते हैं कि आप जिस नए डिपार्टमेंट में गए हैं उस नए डिपार्टमेंट का सब कुछ आपका एड्रेस, डीडीओ नंबर, ये सारी चीज शो करने लगता है तो आप जान जाइए कि आपका प्रान नंबर शिफ्ट हो चुका है। अगर शो नहीं कर रहा है तो आपका प्रान नंबर शिफ्ट नहीं हुआ है। अगर शो कर रहा है प्रान नंबर शिफ्ट हो जाने के बाद तो उसमें अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं, थोड़े दिन समय लगता है। वहां से आपके हेड ऑफिस से वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन होने के बाद अगले कुछ ही दिनों में आपका पेमेंट शुरू हो जाएगा, उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको पेमेंट बनाकर जमा करना होता है, आपकी जो एब्सेंटी है उसको बनाकर जमा करना पड़ता है। तो आपको वो चेक करना पड़ेगा कि आपका जो आप प्रान नंबर पुराना है उसको लॉगिन करने पर नए एड्रेस यानी नए ऑफिस का एड्रेस उसमें सब कुछ शो कर रहा है कि नहीं। एचआरएमएस पर जो है, एचआरएमएस पर अगर शो कर रहा है तो समझिए कि आपका प्रान शिफ्ट हो चुका है और आपके जल्द ही पेमेंट की शुरुआत होने वाली है। दोस्तों थोड़ा टाइम लगता है, अभी टीआरई 1 वाले ही हैं जिनका अभी तक ले शिफ्टिंग नहीं हो पाया है। टीआरई 2 में, टीआरई 2 का तो अभी तो लेट होगा। अगर और कोई दिक्कत है तो आप जाकर कृपया ऑफिस से संपर्क कर ले प्रान शिफ्टिंग संबंधित और अपनी दिक्कतों वहां पर शेयर करें ताकि वहां से निदान हो सकता है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ऑफिस आपका वेरीफाई करता है, फिर उसके बाद पटना से आपका एचआरएमएस फॉर्म पर अपलोड होता है, उसके बाद वहां से पेमेंट की शुरुआत की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लगता है। चौथा प्रश्न है कि सर्विस बुक संबंधित, देखिए सर्विस जो बुक है अभी फिलहाल जो है बहुत सारे हमारे जो हेडमास्टर लोग हैं वो ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मेरे पास सर्विस बुक बनाना है, आप उसमें गलत लिख देंगे, या कर देंगे वो कर देंगे। तो मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो नए वैकेंसी जितनी भी हो रही है उसमें क्या है, सर्विस बुक को सभी को डिजिटलाइज किया जा रहा है यानी ऑनलाइन किया जा रहा है। अभी बीपीएससी के माध्यम से जितने भी शिक्षक हुए हैं उनका सर्विस बुक जो है ऑनलाइन है, एचआरएमएस पर वो अपलोडेड है। और प्रक्रिया क्या होगी कि एचआरएमएस के माध्यम से ही आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि आपकी स्थिति क्या है। अगर आपका पेमेंट शुरू हो चुका है, एनपीएस अकाउंट बन चुका है और आपने एचआरएमएस का फॉर्म भर दिया है तो आपका एचआरएमएस पर डाटा अपलोड हो चुका होगा, वहां से आप सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी डिजिटल होने में थोड़ा समय लगेगा। तो कोई ये कह रहा है कि मैं सर्विस बुक बनाऊंगा, आपका ये करूंगा, उस पर बातों पर ध्यान रखें, उसके उन बातों पर ध्यान रखें क्योंकि आपका ऑनलाइन सब कुछ होगा और आपके माध्यम से वो खोला जाएगा। क्योंकि उसमें एक कोड जनरेट करना पड़ता है जिसमें मैंने अपनी सर्विस बुक कैसे देखे, मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, देखिए वहां पर स्क्रीनशॉट में दे रहा हूं। वहां से आप कैसे देखना है उसे जाकर आप आसानी से देख सकते हैं, आपकी सब कुछ देख सकते हैं। तो किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है और किसी की झांसे में आप आइए नहीं। अब आता है कि बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है प्रान नंबर संबंधित, तो उनका प्रान नंबर कब बनकर आएगा, ये बहुत सारे लोगों को देखिए। प्रान नंबर संबंधित जो भी आपने ऑनलाइन कर दिया है, प्रान नंबर के लिए ऑनलाइन कर दिया है, तो वो बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि वहां जो है आप जिस ऑफिस में वेरिफिकेशन करते हैं उस हेड ऑफिस में उसका वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाई करने के बाद उसका मूल ब्रांच में यानी हेड ऑफिस, वो है अपने हेड ऑफिस में अपने हेड डिपार्टमेंट विदा करता है। वहां से आपकी प्रक्रिया जब वेरीफाई हो जाती है तो वहां से प्रान नंबर जनरेट करने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन अगर आपका सब कुछ सही रहा, विभाग सही से अगर एक्टिव है तो आपका प्रान नंबर बहुत कम दिनों में ही जनरेट हो। जैसे अगर बीपीएससी टीआरई 1 के लिया जाए तो उसमें प्रान नंबर 24 घंटे के अंदर जनरेट हो जा रहा था क्योंकि वो एक्टिव मोड में था और सारी चीजें एक नहीं बल्कि 4 उसमें डॉक्यूमेंट जला दरा था। लेकिन फिलहाल जो है दिक्कतें आ रही तो थोड़ा सा टाइम लगता है, 7 डेज भी लग सकता है, मैक्सिमम 21 डेज का प्रावधान है, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। ये प्रान नंबर आपका बन जाएगा अगर आपने सब कुछ ओके सही किया होगा, डॉक्यूमेंट सही डाला होगा तो दोस्तों इसमें कोई घबराना नहीं है। अब आता है लास्ट प्रश्न ये है कि बहुत सारे लोगों ने डॉक्यूमेंट गलत डाल दिया है या कुछ डाटा जो है अपना गलत, जैसे रिटायरमेंट डेट हो या पदस्थापन पत्र हो या कुछ उन्होंने गलत सिलेक्ट कर दिया है रजिस्ट्रेशन करते समय। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आपने जो भी गलती किया हुआ है अब तो रजिस्ट्रेशन हो गया, सुधारने का उसमें कोई प्रक्रिया नहीं है।
कोई की लॉगिन करने के लिए उसमें पहले वाला प्रक्रिया खुल रहा है, जो नया एनपीएस है 1 फरवरी से जो चेंज हुआ है उसमें लॉगिन करने की कोई नई की प्रक्रिया नहीं बताई जा रही है, और तो दिक्कत आ रही है। इसलिए आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा, और जब आपका प्रान नंबर जनरेट हो जाएगा तो उसको फिजिकली आप अप्लाई कर S2 S7 फॉर्म से आप उसे सुधार सकते हैं। अगर आपको इतना ही ज्यादा जल्दी है तो आप जाकर ऑफिस में संपर्क कर वहां पर अपनी बातों को रखें, वहां से जो आपको निर्देश मिलेगा उसके अनुसार आप कार्य करें, आपकी समस्याएं जल्दी हल हो जाएगी दोस्तों। तो ऐसे ही मैं जानकारी आपको देता रहूंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। ऐसे ही जानकारी पूरी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों, और अपने सवाल कमेंट बॉक्स पर लेके ताकि मैं उसका आंसर देता रहूं। जय हिंद दोस्तों।